एकदम सटीक और रामबाण आपके लिए काम करने वाली है वो कैब में। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं देरी ना करते हुए। और मैं आप सभी से कहूंगा प्यारे बच्चों, आप हमें कहाँ से देख रहे हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए हमारे पास में सबसे पहले एक चीज समझ लेना बेटा, मैं हर एक शब्द जो पहला शब्द लिखा हुआ होगा यानी मेन वर्ड जो लिखा हुआ होगा उसका जो पहला विकल्प होगा यानी ये ऑप्शन फर्स्ट होगा, ये उसका एंटोनम होगा। सिनोनिम्स मैं आपको अपने आप लिखवाता हुआ चलूंगा, एंटोनम्स भी आपके यहाँ से क्लियर होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन दे रखा है रेलिंक्विश। ठीक है, अब रेलिंक्विश का मतलब क्या होता है बच्चों, त्यागना भी होता है और सरेंडर करना भी होता है। मतलब इसको हम अगर ये कहें सरेंडर, क्या कहें बच्चों, सरेंडर कहें और यील्ड कहें, मीन्स त्यागना भी कहें, तो एक ही बात है। ठीक है बच्चों, यहां पर इसको अगर आप डेजर्ट कहें, ठीक है बच्चों, क्या कहें बच्चों आप, डेजर्ट कहें इसको, या फिर इसको आप कैड कहें या फोरसेक कहें, ठीक है बच्चों, या फिर आप इसको क्विट कहें, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एक सिनोनिम और लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, वैकेट, मीन्स भी क्या होता है, खाली करना। ठीक है बच्चों, ये पहला जो ऑप्शन है ये है इसका एंटोनम। क्या है बच्चों, इसका ये एंटोनम है। ठीक है बच्चों, ये इसका एंटोनियम है, ये ध्यान रखना ये एंटोनियम है। इसका मतलब होता है रिटेन। रिटेन के आप मीनिंग लिख लीजिए प्यारे बच्चों। ये रिटेन का मतलब क्या होता है, रिटेन का मतलब होता है बच्चों सस्टेन। क्या होता है बच्चों, सस्टेन, मेंटेन, प्रिसर्व, प्रिसर्व, इसी के साथ में इसका और लिखना बच्चों सिक्योर। क्या लिखा बच्चों, सिक्योर। तो ये सब हमारे किसके सिनोनिम्स है बच्चों, रिटेन के हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास में रेनाउंस। रेनाउंस प्यारे बच्चों इसी का सिनोनिम्स है, ये इसका क्या है बच्चों, सिनोनिम है। सिनोनिम, बात समझ पा रहे हैं बच्चों, ये इसका पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है ये भी त्यागना होता है और ये भी त्यागना होता है। ठीक है बच्चों, और ये जो होता है रिटेन, ये होता है बनाए हुए, बनाए रखना, बनाए रखना। बनाए रखने का मतलब यानी कि किसी भी काम को जारी रखना, किसी भी चीज से हार ना मानना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में अडॉप्ट। देखिए बच्चों इस शब्द को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि एयरफोर्स का बहुत ही फेवरेट, ये 4 से 5 वर्ड हैं ऐसे जो एयरफोर्स के बहुत फेवरेट है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहां से मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये 3 अडॉप्ट होते हैं। एक तो होता है अडेप्ट, ठीक है बच्चों, एक होता है अडॉप्ट, और प्यारे बच्चों एक होता है आपका जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं तीनों को आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखा हुआ है अडेप्ट, इसका मतलब ई आ रहा है इसमें, तो ई का ध्यान रखो बेटा। अगर ई आ रहा है तो ई का मतलब हो गया ये एक्सपर्ट है। क्या है बच्चों, ये एक्सपर्ट। ठीक है बच्चों, इसका मतलब एक्सपर्ट है। और ये ओ आ रहा है, इसका मतलब हो गया ऑब्टेन। क्या हो गया बच्चों, ऑब्टेन हो गया। ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना यानी कि गेन यानी कि रिसीव। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखें, तीनों में फर्क ध्यान रखें। ये फिल इन द ब्लैंक्स में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे और हम वहां पे क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे हमारे पास में अब यहाँ से हम सिनोनिम्स की बात करें, रेलिंक्विश मींस त्यागना, तो रेनाउंस मींस भी त्यागना। एक शब्द बचा हमारे पास में, क्या बच्चों, इनिशिएट। अब इनिशिएट के हम वर्ड मीनिंग लिख लेंगे, तो इसको मैं हटा देता हूँ, आप इसको पूरे को उतार लेना। ठीक है, तो चलिए, और मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है बच्चों, इसकी जगह पे अब मैं लिखता हूं आपके इनिशिएट के। तो प्यारे बच्चों इनिशिएट मीन्स क्या होता है, इनिशिएट मीन्स होता है शुरू करना यानी कि एक्टिवेट। क्या बच्चों, एक्टिवेट। ठीक है, एक्टिवेट। एक्टिवेट का मतलब होता है बच्चों एम्बार्क। क्या होता है, एम्बार्क। एम्बार्क मीन्स भी क्या होता है, शुरू करना। ये नॉर्मल सा आपका स्टार्ट है ही है, और इसके साथ में ओरिजिनेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, ओरिजिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब भी किसी भी चीज का नवीनीकरण करना, किसी भी चीज को शुरू करना। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपके पास में, आइएगा देखिए, ध्यान से उतारते रहिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा। आप यकीन मानिए एग्जाम में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई रामबाण साबित होगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास में यहाँ से अबेश। क्या होगा बच्चों, अबेश। इसका मतलब क्या होता है, नीचा दिखाना। क्या होता है बच्चों, नीचा दिखाना। और नीचा दिखाना,
तो इसका सिनोनिम्स की बात करें बच्चों तो क्या होगा, डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस मीन्स भी क्या होता है, नीचा दिखाना। इसके बच्चों सिनोनिम्स साथ में लिखते रहे, लिखिए बच्चों। इसका मतलब होता है डिग्रेड। क्या होता है बच्चों, डिग्रेड। इसी को कहते हैं आप डिफेम, जिसको आप कहते हैं इंसल्ट। क्या कहते हैं बच्चों, इंसल्ट। और इसके लिए हम एक शब्द और यूज करते हैं, कन्फाउंड। ठीक है बच्चों, किसी को भी शर्मिंदा कर देना। ठीक है, वैसे एम्बैरेस भी होता है। ठीक है, और आगे जैसे जैसे आते जाएंगे वो बताते चलेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ये इसका क्या हो जाएगा, ये होगा इसका एंटोनम, एक्सल्ट। इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना, EXALT, एक्सल्ट की स्पेलिंग ठीक कर लेना बेटा। इसका मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। क्या होता है बच्चों, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशंसा करना। अब इसके अगर हम मीनिंग की बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ से एक्सल्ट के जो मीनिंग होते हैं क्या होता है, प्रेज। क्या होता है बच्चों, प्रेज। ठीक है, प्रेज, कमेंड, एप्रिसिएट। और बच्चों इसके लिए एक शब्द और लिखो, एक्लेम। एक्लेम मीन्स क्या होता है, किसी की जय जयकार करना, किसी के गुणगान गाना। ठीक है, यहाँ से ये इसका ये हो गया इसका सिनोनिम्स। अबेस मीन्स क्या होता है, नीचा दिखाना, और डिस्ग्रेस मीन्स भी क्या होता है, नीचा दिखाना, किसी को डिफेम करने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है यहाँ से, एलिवाइट। ठीक है, एलिविएट। एलिवेट का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से देखें बेटा। इसका मतलब होता है, लिखेंगे बेटा, शांति पहुंचाना या कम करना। क्या करना बेटा, इसके दोनों सेंसों में अर्थ प्रयोग होते हैं। क्या बच्चों, कम करना। किसी की मतलब बेचैनी होती है ना, किसी को बेचैनी है किसी को, उसको कम करने के लिए आप किसका यूज करेंगे बेटा, एलिवाइट का यूज करेंगे। इसके मीनिंग लिख लो बेटा फटाफट से, इसके सिनोनिम्स लिख लो। लिखेंगे एस्यूज। ठीक है, लिखेंगे सूथ। ठीक है बच्चों, अपीज। चलिए, बाकी आपके पास में और भी होते हैं, जैसे पेसिफाई है। आगे जैसे जैसे मुझे जरूरत लगेगी मैं उस हिसाब से लिखवाता चलूंगा। बेटा नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, एंटाइस। एंटाइस का मतलब क्या होता है, एंटाइस का मतलब होता है बच्चों लुभाना। अरे क्या होता है बच्चों, लुभाना। ठीक है बेटा, लुभाना। अब लुभाने के सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, देखो ध्यान से। टेम्प्ट, एंटाइस, टेम्प्ट, अट्रैक्ट। और बेटा लिखना सेड्यूस। ठीक है, इनवाइट। ध्यान रखना कि हम एग्जाम में क्या गलती करते हैं, कि हमको पता नहीं चलता है, और वहां जब एग्जाम में ये सब नहीं दिए हुए होते, वहां क्या मिल जाता है, वहां मिल जाता है इनवाइट। हम सोचते हैं कि यार इनवाइट मीन्स क्या हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, इनवाइट। ठीक है बच्चों, तो ये आपके क्या है, ये है इसके सिनोनिम्स, एल्यूर। एल्यूर मीन्स भी क्या होता है बच्चों, लुभाना होता है, एंटाइस होता है। सारे वर्ड मीनिंग बहुत अच्छे से लिखते रहना, और कॉपी बना लो, नोटबुक बना लो अच्छे से, ताकि आप बढ़िया से इसका रिवीजन करके बार बार इसको पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, हाँ जी। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में यहाँ पर, क्या हुआ है, अबैश। अभी आपने पढ़ा था अबेस। क्या पढ़ा था बच्चों, अबेस और अबास, दोनों का सेम ही मीनिंग है, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, बस क्वेश्चन अलग है, ये मतलब क्वेश्चन में आ गया अगले में। तो इसका मतलब भी क्या है आपका, इंसल्ट है बच्चों। क्या है बच्चों, इंसल्ट। ठीक है, डिफेम है। देखो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ बेटा, जैसे डिफेम मीन्स क्या होता है, या इंसल्ट। डिफेम या इंसल्ट, मेरी बात को समझना बेटा, ये दोनों का मतलब क्या होता है, किसी का अपमान करना होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अटैक, क्या बच्चों, ATTAC के अटैक मीन्स आक्रमण करना भी क्या होता है, इनका सिनोनिम होता है। क्यों होता है, कई बार हमको ये लगता है कि अटैक करने का मतलब ये है कि किसी ने किसी को कुर्सी उठा के मार दी, चेयर फेंक के मार दी, वही अटैक है। बट अटैक क्या होता है, ये भी एक अटैक है, किसी से आप जा करके बदतमीज बोल रहे हैं, कहते हैं ना उसने तो सीधा अटैक कर दिया। अगर आप किसी से बदतमीजी कर रहे हैं तो वो भी क्या है बच्चों, एक अटैक ही है। ठीक है, तो अटैक जो है ये भी इंसल्ट के सेंस में आता है, किसी से आप अटैक कर रहे हैं जाके, मतलब इसका मतलब सीधा सा है, आप उसको जाकर के बेइज्जत कर रहे हैं। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है ए ऑप्शन। ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनम। क्या होगा बच्चों? ये इसका विलोम हो जाएगा, एंटोनम होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, सिनोनिम्स के साथ साथ एंटोनिम्स साथ करते हुए चलेंगे, क्योंकि हर एक पहला वर्ड बेटा एंटोनियम मैंने रखा हुआ है ताकि हमें याद करने में आसानी रहे। बात समझ पा रहे ना? तो एग्रेंडाइज का मतलब क्या होता है भाई? वो अपमान करना है। एग्रेंडाइज का मतलब लिखो बेटा प्रशंसा करना। क्या होता है बच्चों? प्रशंसा करना। वैसे प्रशंसा करना तो है ही है, लेकिन इसका मतलब ख्याति। क्या बच्चों? ख्याति बढ़ाना। ख्याति बढ़ाना मतलब प्रशंसा करना है, या फिर किसी की जो मतलब रेपुटेशन है उसको बढ़ाना है, जिसको आप समझ सकते हैं भाई, इसको आप कह सकते हैं रिस्पेक्ट। क्या कह सकते हैं बच्चों? रिस्पेक्ट। यहां इस सेंस में रिस्पेक्ट के साथ साथ आप इसको प्यारे बच्चों प्रेज भी बोलेंगे भाई, सम्मान देना किसी को या फिर किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, तो ये दोनों शब्द यहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट सही बैठेंगे, जिसको आप कह देंगे कमेंड। ठीक है बच्चों, COMMEND, END। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है डिसकंसर्ट। ये इसका क्या है? एंटोनम है। क्या है बच्चों? ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द दिया हुआ है बच्चों एले। एला का मतलब लिखो बेटा, एले का मतलब लिखो बेटा, लिखें। इसका मतलब होता है साथी। और ये साथी कौन सा होता है? ये होता है जो आपका साथी जो क्राइम में साथ देता है आपका। आपने जो गलत काम किए हैं कोई भी, चुपके से, यूपी वाले बुलंदशहर के खास तौर से, जैसे कहीं बाग में आमी तोड़ने चले गए, किसी के खेत में गन्ने तोड़ने चले गए, तो उसमें जो साथी होते हैं तुम्हारे, जो साथ देने वाले होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अलाय। अलाय बोलेंगे। तो इसमें जो हम सिनोनिम्स लिखेंगे बेटा, अकम्पलाइज। क्या लिखेंगे बच्चों? अकम्पलाइज। ठीक है, सपोर्टर। ठीक है, सपोर्टर। ठीक है बच्चों, सपोर्टर। और अकम्पलाइज, सपोर्टर, असिस्टेंट, ये सब कौन है? साथी है। इसको आप कलीग भी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? कलीग। कलीग, कलीग मीन्स भी क्या होता है? साथी। भाई क्लियर लिखना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार तैयारी करेंगे ना, उनको दिक्कत आएगी नहीं। तो बेटा नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब लिखो बेटा कम करना। क्या लिखना बेटा? कम करना, जिसको आप कहते हैं मिटिगेट। क्या कहते हैं बच्चों? मिटिगेट। ठीक है, इसको आप कहते हैं करटेल। क्या कहते हैं बच्चों? करटेल। ठीक है, तो ये अपने पास में हो गए सिनोनिम्स, और उसका पहला वाला क्या है? वो एंटोनियम है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसको भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा बड़ा कर ले। ठीक है भाई, यहां दिया हुआ है प्यारे बच्चों आपको एनीहिलेट। एनीहिलेट का मतलब लिखो बेटा फटाफट से। एनीहिलेट का मतलब क्या होता है बेटा? लिखो, इसका मतलब होता है नष्ट करना। अरे क्या होता है बच्चों? नष्ट करना। बेटा इसके सिनोनिम्स लिखो, डेवास्टेट, डेवास्टेट, और लिखो बेटा डेवास्टेट, रूट आउट, इराडिकेट। ठीक है भाई, इराडिकेट सबका मतलब क्या होता है बच्चों? नष्ट करना, और जिसको आप कहते हैं डेस्ट्रक्ट। क्या कहते हैं बच्चों? डेस्ट्रक्ट मीन्स भी क्या होता है? विनाश करना। मैं एक शब्द और लिखना चाहूंगा यहाँ पे, ताकि आपके एयरफोर्स में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से वहां करके आ जाओ और आपको पछताना ना पड़े। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ डेस्ट्रक्ट, ये 2 शब्द होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं? ध्यान से समझो। एक तो होता है बेटा डिस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चे, एक होता है डिस्ट्रैक्शन। तो कई बार क्या फिलिंदा बिलिंग में आ जाता है, हमको पता भी हो तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा शब्द जब भी कभी आएगा मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ये तो है डिस्ट्रैक्शन, तो ये तो होता है विनाश। क्या होता है बच्चों? विनाश। ठीक है, और ये है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन देखो, ट्रैक्ट लिखा हुआ है इसमें, TRACT। ट्रैक्ट मीन्स होता है खींचना। अरे क्या होता है? खींचना। जैसे हम ना कहे ट्रैक्टर, ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर मीन्स खींचने वाला। और यह है डिस्ट्रैक्ट, डिस माने हटाना, ट्रैक्ट माने खींचना, ध्यान भंग करना। क्या होता है इसका बच्चों? ये होता है ध्यान भंग करना। ध्यान भंग करना कहते नहीं है, यानी चीट है, सीधा सा मतलब चीट है।
कहते नहीं है हाथ, हाथ की कारीगरी है, जो खेल दिखाते हैं ना आपको बचपन में आपने देखे होंगे, तो वो डिस्ट्रैक्ट ही तो करते थे आपको, यानी कि डिस्ट्रैक्शन करते थे वो हमको। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एनिहिलेट का मतलब क्या था बच्चों? डेवास्टेट था, यानी कि नष्ट कर देना था। और रूट आउट हो गया, एरेडिकेट हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि विनाश करना हो गया। ठीक है, आगे हमारे पास में अब ये जो क्वेश्चन है इसका ये हो जाएगा बच्चों एंटोनम। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका एंटोनम रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, रिस्टोर का मतलब लिख लो, मैंने हटा देता हूँ बेटा, ये उतारते रहना साथ के साथ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब लिखो, रिस्टोर का मतलब लिखेंगे सभी बच्चे, पता होगा सबको। रिस्टोर का मतलब क्या होता है? पुनः व्यवस्थित, व्यवस्थित। भैया ये हिंदी देख लेना आप, ठीक है, पुनः व्यवस्थित। ठीक है बच्चों, तो इसको रिस्टोर के जो हम अगर सिनोनिम्स की बात करें, है ना, तो क्या लिखेंगे बेटा? रिकंस्ट्रक्ट, रिकंस्ट्रक्ट। ठीक है बच्चों, रिफर्बिश्ड, क्या लिखेंगे बेटा? रिफर्बिश। रिफर्बिश मीन्स भी क्या होता है? दोबारा से किसी चीज को सही करना। ठीक है बच्चे, दोबारा से किसी चीज का मतलब ठीक करना। रिबिल्ड हो जाएगा, रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा, क्या होगा बच्चों? रीबिल्ड। ठीक है बेटा, रीबिल्ड भी हो जाएगा, रीबिल्ड दोबारा से बनाना, दोबारा से किसी चीज को इकट्ठा कर देना, तामझाम मिला करके किसी भी चीज को। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है बच्चों आपको यहाँ पे एक्सटर्मिनेट। ये इसका क्या है? ये है इसका सिनोनिम। क्या है बच्चों? ये है इसका सिनोनिम। नेक्स्ट है बेटा एल्यूर। क्या है बच्चों? एल्यूर। एल्यूर का मीनिंग लिखो फटाफट। तो ये जो एक्सटर्मिनेट लिखा हुआ है इसका मतलब भी क्या है बच्चों? नष्ट करना है, किसी चीज को ध्वस्त कर देना है, डेवास्टेट होता है। ठीक है, रेज होता है, डिस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों एल्यूर। एल्यूर का मतलब लिखो बेटा, एल्यूर का मतलब होता है लुभाना। अरे क्या होता है बेटा? लुभाना, जिसको आप कहते हैं टेम्प्ट, एंटाइस। ठीक है, टेम्प्ट, एंटाइस, सेड्यूस। ठीक है बच्चों, अट्रैक्ट। ठीक है बेटा, अट्रैक्ट, ये सब इसके क्या है? सिनोनिम है, ये किसके? एल्यूर के। इसके साथ में मैंने आपको हालांकि पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं बेटा, इसका मीनिंग इनवाइट भी यहाँ पे आता है। इनवाइट, ठीक है, इनवाइट किस लिए आता है? क्योंकि इनवाइट का मतलब होता है किसी को अपनी तरफ इनवाइट करना, किसी को लुभाना। ठीक है, वो देखा था ना आपने रामायण, रामायण में क्या हुआ था? सूपन आई थी लुभाने के लिए, वो इनवाइट कर रही थी भगवान श्री राम को, लक्ष्मण जी को, और उन्होंने क्या किया? धनुष तान दिया, रे कर दिया काम उसका, ये है ना। तो ये ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में अमलगमेट। अमलगमेट का मतलब लिखो बेटा, अमलगमेट का मतलब, इसका मतलब होता है बेटा मिलाना। अरे क्या होता है बच्चों? मिलाना होता है बेटा। मिलाने का मतलब लिखो, मिलाने का यार सबको पता होना चाहिए तुम्हें। मिलाने को क्या कहते हैं बच्चों? मिक्स कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कंबाइन कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? कंबाइन। इधर ले लो इसको, जाएगा अच्छा सा, कंबाइन। ठीक है बच्चों, मिंगल। मिंगल मीन्स भी क्या होता है? बखेर के मिलाना, किसी भी चीज में मिंगल कर देना, यानी कि किसी भी चीज में मिला देना। ठीक है बच्चों, सिंथेसाइज, सिंथेसाइज, सिंथेसाइज। ठीक है, एक ही बात होता है, यानी कि मिलाना, कंबाइन। और मर्ज नाम आपने सुना होगा भैया, मर्ज कर लो इसको ना, मर्ज। मर्ज मीन्स भी क्या होता है बच्चों? मर्ज मीन्स भी क्या होता है? मिलाना होता है बेटा। ठीक है, तो फटाफट से इनको लिख लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, उतारते हुए चलेंगे बेटा सभी बच्चे फटाफट से। ठीक है, हाँ जी, चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ बेटा, है ना। तो ये सही से लिख लेना इसको, मर्ज को, मर्ज। ठीक है बेटा, MERGE।
RGE। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाऊं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस का मतलब लिखो भाई, ये होता है संयमी। संयमी यानी कि जो आदमी संयम से रहता है, जो आदमी किसी भी चीज को देख करके एक साथ उस पर मतलब हावी नहीं होता है, अपने आप को कंट्रोल में रखता है, तो इसको बोलेंगे बच्चों सेल्फ कंट्रोल्ड। सेल्फ कंट्रोल्ड। ठीक है, जो आदमी खुद पे क्या रहता है, खुद से कंट्रोल रहता है, जिसको आप कहेंगे डिसिप्लिन। क्या कहेंगे बच्चों, डिसिप्लिन्ड कह देंगे, जो आदमी डिसिप्लिन में रहता है। और ये इसका क्या है बच्चों, ये है एंटोनम। हालांकि इसका मतलब क्या होता है, ग्लूटन का मतलब खाऊ, ऐसा व्यक्ति जो हर चीज को देख करके मतलब खा भी रहता है। वैसे खाना ज्यादा खाने वाले के लिए क्या लगाते हैं, ग्लूटोन लगाते हैं। और ये होता भी कौन है, इसको संयम नहीं होता है। ठीक है, तो इसको संयम नहीं होता है, ये भी ध्यान रखें बच्चों। नेक्स्ट शब्द है अपने पास में फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब लिखो बेटा बेकार। क्या लिखो बेटा, बेकार। इसका मतलब क्या होता है, फ्यूटाइल का मतलब लिखो फटाफट से। बेकार का मतलब लिखो बेटा, ये हो जाएगा आपका अनप्रोडक्टिव। ठीक है बच्चों, अनसक्सेसफुल। ठीक है बच्चों, वेन। सबका मतलब क्या होता है बच्चों, वेन, बेकार होता है। क्या होता है बच्चों, बेकार। ठीक है जी। नेक्स्ट है अपने पास में सेल्फ रिस्ट्रेंड। सेल्फ रिस्ट्रेंड का मतलब क्या होता है, खुद पे काबू करने वाला, खुद पर मतलब खुद को रखने वाला कंट्रोल में। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट लिखा हुआ है सबड्यू। क्या लिखा हुआ बेटा, सबड्यू। सबड्यू का मतलब लिखो भाई सभी बच्चे। बेटा सबड्यू का मतलब क्या होता है, जीतना। क्या होता है बेटा, जीतना होता है। ठीक है, जीतना। सबड्यू का मतलब होता है बच्चों जीतना, जिसका मतलब लिखेंगे आप, लिखेंगे ट्राउंस। क्या लिखेंगे बेटा, ट्राउंस। और ट्राउंस के साथ में आगे बढ़ेंगे, ट्राउंस सबजुगेट। सबजुगेट, कनकर, कनक्यूर। ठीक है, विन तो आपका है ही है शब्द प्यारा सा, जो आप दिन रात जीतने के लिए लगाते ही हैं। ठीक है, ट्राउंस और वैंक्विस। ठीक है बच्चों, ओवर पावरिंग। क्या लिखेंगे, ओवर पावरिंग यानी ओवर पावर। ये सब आपके क्या है बच्चों, जीतना है। अब सुप्रेस भी होता है, किसी को दबा लेना, वो भी इसका क्या होता है बच्चों, वो भी इसका सिनोनिम ही होता है। बढ़ जाए आगे बेटा, चलिए। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एब्सटेन। ठीक है बच्चों, एब्सटेन का मतलब देखो क्या होता है। लिखो बेटा, एब्सटेन का हिंदी मीनिंग लिखो, ABSTIN। एब्सटेन का मतलब परहेज करना। क्या होता है बच्चों, परहेज करना। ठीक है बेटा, क्या होता है, परहेज करना। ठीक है, और परहेज करने को आप क्या लिखेंगे, इसका मतलब होता है दूरी बनाना। क्या होता है बच्चों, दूरी बनाना, जिसे आप कहते हैं रिस्ट्रेन। क्या कहते हैं बच्चों, रिस्ट्रेन। और कहते हैं रिमोट। क्या कहते हैं बच्चों, रिमोट। अरे मोट। ठीक है बेटा, इसका मतलब होता है दूरी बनाना। और ध्यान रखना, सबके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन रहती है बेटा, फ्रॉम। फ्रॉम आता है सबके साथ में, जब जो चीज है तो उसको क्लियर करते चलो ना। इंडल्ज का मतलब लिखो बेटा, इंडल्ज, ये इसका क्या है, एंटोनम है। ये इसका क्या है बच्चों, एंटोनम। इंडल्ज का मतलब लिखो बेटा, लिप्त होना, किसी भी चीज में मतलब, किसी भी चीज में मतलब कंटिन्यू रहना। ठीक है, तो इसका मतलब तो होता है परहेज करना। इंडल्ज का मतलब होता है लिप्त रहना। लिप्त रहने को दूसरे शब्द में हिंदी में क्या बोलेंगे वो देख लो आप। बाकी इंडल्ज का मतलब होता है बच्चों इन्वॉल्व। क्या होता है बच्चों, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है रिफ्रेन। रिफ्रेन इसका क्या है, सिनोनिम है। रिफ्रेन बेटा क्या है, इसका सिनोनिम हो जाएगा रिफ्रेन। ठीक है, रिफ्रेन इसका सिनोनिम हो जाएगा।
चलिए, हाँ बेटा ये लिखा आपने इन्वॉल्व। इन्वॉल्व मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज में लिप्त होना, शामिल होना। रिफ्रेन आपका क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया, जिसका मतलब होता है दूरी बनाना, किसी भी चीज से परहेज करना। ठीक है, आगे है आपके पास में मोनोटोनस। जो मोनोटोनस का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब लिखना, आ, इसका मतलब होता है, मैं हिंदी की बजाय इंग्लिश लिख देता हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये होता है बच्चों डल। आ गया हिंदी में याद। इसको कहते हैं नीरस। क्या कहते हैं, नीरस, यानी कि जो बोकस होता है, जो बोरिंग होता है। क्या होता है बच्चों, बोरिंग। क्या होता है बच्चों, बोरिंग होता है। मोनोटोनस का मतलब अनइंटरेस्टिंग होता है। क्या होता है बच्चों, अनइंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, मतलब बोरिंग होता है एकदम। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपके पास में साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब लिखेंगे बेटा, जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए, चापलूस, यानी कि कॉक्स होता है। क्या दिक्कत है बताना भाई मेरे, ऐसे मत। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ध्यान से। इस साइकोफेंट का मतलब क्या होता है, चापलूस। क्या होता है बच्चों, चापलूस, जिसे आप कहते हैं फ्लैटरर। क्या कहते हैं बच्चों, फ्लैटरर। फटाफट से लिखेंगे, फ्लैटरर। ठीक है, और टोडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, टॉडी, TOADY। ये भी कौन होता है, चापलूस होता है। और वैसे तो इसको आप वो भी कहते हैं, बूट लिकर। क्या कहते हैं बच्चों, बूट लिकर। बूट लिकर, बूट लिकर का मतलब समझ रहे हो, जो कहते हैं ना तलवे चाटने वाला, उसी को आप क्या कहते हैं, चापलूस कहते हैं, फ्लैटरर कहते हैं, टोडी कहते हैं, बूट लिकर। लिक मीन्स चाटना, और बूट मीन्स जूते चाटता है। ठीक है बच्चों, तो एब्सटेन मीन्स परहेज करना, एंडल्ज हो गया, रेफ्रेन हो गया, मोनोटोनियस हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जी, अगला क्वेश्चन देखें ध्यान से। अगला है आपके पास में अब्रप्ट। क्या है बच्चों, अब्रप्ट है, लिखेंगे अब्रप्ट का मतलब। लिखो बेटा, ये होता है आपका आकस्मिक। क्या होता है बच्चों, आकस्मिक कैसे लिखा जाएगा, अचानक लिख देते हैं, अचानक से। ठीक है भाई, तो इसको ब्लंट कहते हैं, BLUNT। ठीक है बच्चों, एक फ्रेज होता है आपके पास में, जो लगाते हैं आप, एट रैंडम। क्या बच्चों, एट रैंडम मीन्स भी क्या होता है आपका, अचानक से होता है, जिसको आप कहते हैं अनएक्सपेक्टिंग। एब्रप्ट लिखा हुआ है तो अनएक्सपेक्टेड, क्या लिख देंगे बच्चों, अनएक्सपेक्टेड। क्या लिखेंगे बेटा, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, अचानक से हो रहा है कोई भी चीज, एट रैंडम हो रही है, इंस्टेंट हो रही है, तो उसी के लिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब भी क्या होता है बच्चों, अचानक से, एक साथ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे ग्रेजुअल, ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनम। ठीक है बच्चों, एंटोनम में क्या है, ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे। क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे, जिसे आप स्लोली कह सकते हैं, बट स्लोली में और ग्रेजुअल में अंतर है। स्लो जो होता है ना, स्लोली, स्लो, ये ये और ये अंतर है। स्लो तो हम उस चीज को कहते हैं, जैसे हम चल रहे हैं तो स्लो चल रहे हैं, और ग्रेजुअल का इस्तेमाल जो किया जाता है वो वहां किया जाता है कई कई युगों में, कई कई सालों में। जैसे कि धरती का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वहां स्लोली नहीं आएगा। स्लोली का मतलब बहुत तेज चाल होती है। ग्रेजुअली का मतलब वो है जिसमें हमें पता ही नहीं चलता कि काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो ग्रेजुअली है। ग्रेजुअली का मतलब बहुत धीरे, बहुत धीरे, बिल्कुल स्लो, मतलब सॉरी, स्लो से भी ज्यादा स्लो। नेक्स्ट है बच्चों कैड। कैड का मतलब लिखना बच्चों, त्यागना। क्या लिखना बच्चों, त्यागना, जिसको आप कहते हैं फोरसैक। ये याद हो जाने चाहिए आपको, फोरसैक, डेजर्ट, क्विट, रिनाउंस। ठीक है भाई, रिनाउंस, रिलिंक्वस। अरे याद हो जाने चाहिए। ठीक है बच्चों, हाँ जी। और लिखेंगे इसमें एब्डिगेट। क्या हो जा, अबंडन,
ठीक है भैया, सब का मतलब लिखना त्याग देना। एक शब्द और लिखना त्यागने का, वैकेट। ठीक है, वैकेट, ये बहुत शब्द आता है आपका एग्जामों में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखेंगे ध्यान से, लिखा हुआ है ऑब्सक्योर। क्या लिखा हुआ है बच्चों? ऑब्सक्योर का मतलब लिखो बेटा, इसका मतलब होता है अनक्लियर। क्या होता है बच्चों? अनक्लियर, यानी कि जो क्या चीज हो जो क्लियर ना हो, अनक्लियर, जिसे आप कहते हैं बेटा डाउटफुल। क्या कहते हैं बच्चों? डाउटफुल। ठीक है, डाउटफुल। और इसको कहते हैं फॉगी। फॉगी क्या कहते हैं बच्चों? फॉग, FOGY, फॉगी। और इसी को आप कहते हैं बच्चों धुंधलेपन को, वैग। ठीक है बच्चों, इसका मतलब भी क्या होता है? धुंधला होता है, जिसे आप अनक्लियर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अनक्लियर। फटाफट से उतारेंगे, नोट्स बनाते हुए चलो। गारंटी है यार, पेपर में किसी में भी जाओगे ना, धुआं निकाल के आओगे, बारूद भर जाएगी आप में वोकैब की तरफ से। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, मैं आगे चलूं बेटा? चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई आपके पास में, एब्सॉर्ब। लिखो बेटा, एब्सॉर्ब का मतलब लिखो। इसका मतलब, एब्सॉर्ब का मतलब क्या होता है? एब्सॉर्ब का मतलब क्या होता है बेटा? एब्सॉर्ब का मतलब होता है बेटा, लिखो, एब्सॉर्ब का मतलब क्या होता है? इम्बाइब। क्या होता है बच्चों? इम्बाइब, एनगल्फ। ठीक है, एनगल्फ मतलब चूसना। मतलब क्या होता है बच्चों इसका? लिख लेना, यहाँ लिख देता हूँ, सोखना या चूसना। लिख दें, चूसना। देखो बेटा, चूसना या फिर सोखना, जिसे आप कहते हैं शोक। ठीक है भाई, सैचुरेट। हालांकि सैचुरेट मीन्स भिगोना होता है, भिगोना, लेकिन ये इसकी सिनोनिम्स में गिनती की जाती है इसकी, सैचुरेट की। समझ पा रहे हैं ना? ये इसकी, लेकिन इसका होता ही है जय। एब्जॉर्ब का क्या हो गया? इम्बाइब हो गया, एंगल्फ हो गया, सोख हो गया, और बेटा सैचुरेट हो गया। ठीक है, मीन्स क्या होता है? सोखना। दिस ग्रॉस मीन्स लिखो बेटा, ये इसका एंटोनम हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? एंटोनम। अरे सेकंड, लैपटॉप ही डाउन हो जाता, अभी काम खराब हो जाता फिर। ठीक है, तो बेटा यहाँ लिखा हुआ है, ये है इसका एंटोनम, यानी कि डिसग्रॉ, डिसगोर, सॉरी, डिसगॉर्ज। ठीक है बच्चों, तो डिसगॉर्ज का मतलब लिखेंगे बेटा यहाँ पर, वोमिट, रिजेक्ट, अमिट। मतलब वो तो होता था शोखना, और ये क्या होता है? निकालना। क्या होता है बच्चों? निकालना। फटाफट से उतारेंगे बेटा और आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है बच्चों, चलें बेटा, निकालना, उगलना, मतलब ऐसे करते हैं ना, वोमिट करते हैं, उसको निकालने को ही है ये। ठीक है, तो यहाँ है नेक्स्ट शब्द है आपके पास में, क्या बच्चों? इनग्रॉश। तो एनग्रॉश का मतलब लिखना बेटा, इसका मतलब भी क्या होता है? चूसना। क्या होता है बच्चों? चूसना। ये इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में, एक तो है अबडक्ट और एक है अब्सकॉन्ड। अब दोनों में फर्क कैसे करें यार, गड़बड़ हो गई ना। अब दोनों एक जैसे लगते हैं, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एबडक्ट का मतलब लिखो भाई पहले, ये है एबडक्ट और ये है एब्सकॉन्ड। इसको तो ऐसे याद रखो, अब इस कांड को करके कौन भाग गया? अब इस कांड को करके कौन भाग गया? बहुत भागते हो ना कांड करके। ठीक है, तो अब इस कांड को करके कौन भाग गया बेटा? तो इसको लिखेंगे एब्सकॉन्ड। इसका मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है बच्चों? भाग जाना। और ये भाग जाने को आप लिखेंगे बेटा, इसके सिनोनिम्स देखो, बोल्ट। हुसैन बोल्ट का नाम सुना है, भागने वाला, वही है बोल्ट। देखो बेटा, डी कैंप, डी कैंप, डी कैंप का मतलब है कैंप को छोड़ देना। और बेटा लिखो फ्ली, फ्ली माने गायब होना। ठीक है बेटा, फ्लाई माने उड़नछू होना, यानी भाग जाना। और एक बहुत ही प्यारा सा शब्द है जिससे आप पढ़ते आ रहे होंगे, एस्केप। क्या बच्चों? एस्केप मीन्स भी क्या होता है? भाग जाना। क्या होता है बेटा? भाग जाना। ये सब क्या है आपके? जी, इधर लिखा हुआ बेटा अबडक्ट। क्या लिखा हुआ बेटा? अबडक्ट।
abduct को लिखेंगे यहाँ से। अब लिखेंगे abduct का मतलब लिखो बेटा। abduct का मतलब क्या होता है बेटा? ये होता है भगा ले जाना या किडनैप करना। इसका तो इंग्लिश लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, लिखेंगे किडनैप, किडनैप, किडनैप। किडनैप, हाईजैक, और बेटा इसके लिए रिमूव आएगा, और बेटा इसके लिए डिलीट आएगा। क्या आएगा? डिलीट। पता है आपको, जब आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में जब क्या आ जाता है, कोई वायरस आ जाता है, तो वो क्या कर देता है, प्रोग्राम में जा करके डिलीट कर देता है बहुत सी चीज़ों को। और डिलीट करने का मतलब है फिर उसमें उसको रिमूव कर देता है। डिलीट करना, रिमूव करना, सब क्या है बेटा? सबका मतलब वही है आपका एबडक्ट। ठीक है, एबडक्ट मीन्स क्या होता है? किडनैप करना। कैप्चर, कैप्चर भी बेटा इसी में आएगा, कैप्चर कर लेना किसी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में 9 में, देखेंगे एब्सर्ड। क्या लिखा है बेटा? एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? देखेंगे एब्सर्ड का मतलब। एब्सर्ड का मतलब होता है बेटा बेतुका। क्या होता है? बेतुका, बेतुका। ठीक है, बेतुका, जिसको आप कहते हैं इलॉजिकल। ठीक है बच्चे, इलॉजिकल। ठीक है, अनरीजनेबल। ठीक है बच्चे, और इसको बोलेंगे आप एब्सुर्डिटी। ध्यान रखना, ये एब्सुर्डिटी यहाँ पे इसका नाउन बन गया। ठीक है, मैंने इसलिए लिख दिया कहीं आपको मिल जाए तो कभी आप सोचो ये क्या शब्द है। एब्सुर्डिटी इसका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये तो आपका क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है बेटा, तो सेन मीन्स क्या होता है? ये होता है समझदार। समझदार भैया, इसके तो बहुत सारे मीनिंग आप समझ सकते हैं। इसका एंटोनम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एंटोनम। इसको आप बोलेंगे वाइज। ठीक है ना, बुद्धिमान हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, आसान सा है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास में कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब लिखो बेटा, इसका मतलब होता है कठिन। कोई भी काम दुनिया में क्या नहीं है? कठिन नहीं है। कोई काम दुनिया में कठिन नहीं है। कठिन है तो सिर्फ क्या है? उसके प्रति इरादे बनाना, उसके प्रति मजबूत होकर के लगना। ठीक है बेटा, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब लिखो फटाफट से। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है बेटा कठिन, जिसको आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, पजल। ठीक है बेटा, और कंफ्यूज भी इसमें आएगा। ईडी लगा हुआ है बेटा, सब में ईडी लगा लेना मेरे बाबू, क्योंकि उसमें भी ईडी लगा हुआ है ना। तो बेटा कॉम्प्लेक्स्ड, कॉम्प्लेक्स नहीं सॉरी, कॉम्प्लेक्स ही रहेगा ये तो। कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। इसमें लगा लेना पजल्ड में, PUZZLED, पजल्ड। और लिखना बेटा इंट्री, इंट्री, इंट्रिकेट। इंट्रिकेट मीन्स भी क्या होता है? जटिल होता है। क्या होता है बच्चों? जटिल। ठीक है, कठिन होता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट है बेटा रेडिकुलस। यही आपका क्या है? हास्यप्रद, यानी कि बेतुका, हास्यप्रद होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ बेटा फ्रूटलेस। क्या लिखा हुआ है मेरे बाबू? फ्रूटलेस। इसका मतलब क्या होता है? फ्रूटलेस का मतलब अनसक्सेस। क्या होता है बाबू? अनसक्सेस। और अनसक्सेस को आप क्या कहते हैं बेटा? अनप्रोडक्टिव। क्या कहते हैं बेटा? अनप्रोडक्टिव। ठीक है, इसी को आप कहते हैं बेटा वेन, फ्यूटाइल। ठीक है बच्चों, सब क्या है? फ्रूटलेस हैं, जिनका कोई भी मतलब निष्कर्ष नहीं निकलता, सब बेकार जाते हैं। ये वेन है बच्चों, ये वेन है, VAIN, वेन। लिख लेना बेटा। ठीक है, ये आपका सिनोनिम हो गया इसका, और ये इसका क्या है? यहाँ पर एंटोनम हो गया। लिख लिया होगा, आगे बढ़ जाए। चलिए आ जाइए बेटा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको अबैट। ठीक है बेटा, अबैट, ABET, ABET शायद दिख ना रहा होगा आपको, ये लिखा हुआ है अबैट। इसका मतलब लिखना बेटा उकसाना। क्या लिखना बेटा? उकसाना, जिसको आप कहते हैं एक्चुएट। क्या कहते हैं बेटा? एक्चुएट। और उकसाने को आप कहते हैं प्रोवॉक। इसको कहते हैं बेटा इंस्टिगेट। अरे क्या कहते हो भाई? इंस्टिगेट।
इसी को कहते हो बेटा इनसाइट। क्या कहते हो बेटा? इनसाइट। इनसाइट, ठीक है भाई। इन सब का मतलब क्या होता है? किसी को भी उकसाना, ठीक है, किसी को भी किसी काम के प्रति उकसाना, यानी कि गलत काम के लिए होता है वैसे ये। इसमें मोटिवेट हुआ, इंस्पायर हुआ, वो चीज़ें, हालांकि उनका अर्थ सिनोनिम्स तो है, बट उसका अर्थ पॉजिटिव सेंस में आता है, ये नेगेटिव सेंस में आने वाले शब्द हैं। एक्चुएट हुआ, प्रोवोक हुआ, इंस्टिगेट हुआ, ठीक है बेटा, इंसाइट हुआ, इन सब का नेगेटिव सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आगे बेटा बैफल और हिंडर, ये इसको लिखना बेटा, ये होता है आपका, इसका एंटोनम हो जाएगा। किस लिए? बैफल और हिंडर, इनका मतलब क्या होता है बच्चों? इनका मतलब होता है रुकावट। रुकावट पैदा करना, यानी कि बाधा, जिसको आप कहते हैं ऑब्स्ट्रक्ट। क्या कहते हैं बच्चों? ऑब्स्ट्रक्ट कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स भी क्या होता है बच्चों? बाधा पहुंचाना। क्या होता है बेटा? बाधा पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ आपके पास में डिफेम। डिफेम का मतलब लिखो बेटा, डिफेम का मतलब होता है इंसल्ट। क्या होता है बच्चों? इंसल्ट। कई बार लिखवा दिए, इसको चलिए फिर भी लिखवा देते हैं बेटा, इंसल्ट। ठीक है, इंसल्ट। और डिसग्रेस, ठीक है बेटा, डिग्रेड। एक शब्द और होता है कन्फाउंड, ये भी आपका इसी में आ जाता है, कन्फाउंड का मतलब भी। ठीक है, सबका मतलब क्या होता है बच्चों? किसी भी व्यक्ति को क्या करना? बेइज्जत करना, किसी व्यक्ति के बारे में उसकी मतलब रेपुटेशन को गिराना, मतलब। ठीक है, प्रोवोक इसका क्या हो जाएगा बेटा? सिनोनिम हो जाएगा। क्या होगा बेटा? इसका सिनोनिम हो जाएगा। फटाफट से लिख लेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, हाँ जी, फटाफट से। चलिए बेटा, परटेन बहुत ही प्यारा सा शब्द है, अक्सर आपने सुना होगा भाई। कनेक्ट कर रहा हूं मैं आपको, तो कनेक्ट करना, लिंक करना, अप्लाई, ये बेटा भाई, कनेक्ट करना, लिंक, LIN के लिंक, अप्लाई और रेफर। कहते नहीं, मैं उसको वहां रेफर किया, रेफर का मतलब किसी से किसी को कनेक्ट करना। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से लिख लेंगे सभी के सिनोनिम्स और आगे बढ़ेंगे बेटा। अब बड़ा लिख रहा हूँ क्या मैं? ठीक है बेटा, लिख लिया होगा, आगे बढ़ जाए, आ जाइएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे भाई। ठीक है, अगला शब्द क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पे लिखा हुआ परसुएड। परसुएड का मतलब लिखना बेटा, देखो बेटा, परसुएड का मतलब, परसुएड का मतलब क्या होता है? मनाना। ये क्या होता है बेटा? मनाना। मनाना, मनाने का मतलब किसी को आप कन्विंस कर लेते हैं। कन्विंस करना, किसी को मनाना, बहुत ही सिंपल सा है। और इसका अगर हम बात करें तो इसका हम प्रयोग कर लेते हैं, मतलब टॉक्स के सेंस में भी, यानी कि चापलूसी के तौर पे भी। ठीक है बेटा, चापलूसी करना, चापलूसी करना, उस सेंस में भी इसका प्रयोग होता है। किसका बेटा? परसुएड का। भाई आप कहते हैं ना, मैंने उसको जो है एग्री कर लिया है, सहमत कर लिया है। ठीक है, तो इसको कॉक्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, कॉक्स मीन्स भी क्या होता है? चापलूसी करना ही होता है, जो आपका सिनोनिम यहाँ पे दिया हुआ है। और आगे दिया हुआ बेटा, डेप्लेट मीन्स क्या होता है? यहाँ लिखना बेटा इसका। डिप्लेट का मतलब क्या होता है? मतलब एक ये तो होता है चापलूसी करना, और इसका मतलब क्या होता है? अपनी डिक्टेटरशिप चलाना। क्या करना बच्चों? डिक्टेटरशिप चलाना। तो ये यहाँ पे क्या है? इसका एंटोनम है। ठीक है, एंटोनम है। और इम्पोज का मतलब क्या होता है बच्चों? थोपना। क्या होता है बच्चों? थोपना। और हाल्ट का मतलब क्या होता है बेटा? रुकना, रुकावट, जैसे स्टॉप। क्या हो गया बच्चों? स्टॉप हो गया, हाल्ट। ठीक है, नलीफाई। नली, नलीफाई मीन्स भी क्या होता है बेटा? नलीफाई मीन्स भी क्या होता है? किसी भी चीज को रुकावट कर देना, रोक देना। ठीक है, कॉक्स हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा।
नेक्स्ट दिया हुआ है आपको अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब लिखेंगे, देखिए अबॉर्टिव का मतलब क्या होता है बेटा। अबॉर्टिव सबसे पहले आप थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। चलिए बेटा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब लिखो बेटा। अबॉर्टिव का मतलब होता है आपका यहाँ पे क्वास, किसी भी चीज को क्या कर देना, निषेध कर देना, रोक देना, कैंसिल कर देना, और किसी भी चीज को मतलब बीच में ही छोड़ देना। ठीक है बच्चों, तो इसको क्वास कहते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है रद्द कर देना, रद्द करना या फिर खत्म करना, या फिर खत्म करना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं क्वाश मीन्स निषेध करना। क्या होता है बच्चों, निषेध करना, ये इसका क्या है हिंदी मीनिंग हो जाएगा बच्चों, क्या, क्वाश। ठीक है। अबॉर्टिव, अबॉर्टिव का मतलब मैं आपको पूरा और भी समझा देता हूँ क्लियर करके बेटा। ये बना है अबॉर्ट से। किससे बना है बच्चों, अबॉर्ट। अबॉर्ट मीन्स क्या होता है, आपने अभी ध्यान नहीं आया होगा, अब आ जाएगा। आपने नाम सुना होगा भाई अबॉर्शन, किसका बच्चों, अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब क्या होता है, गर्भपात। क्या होता है बच्चों, गर्भ, गर्भपात। आपने सुना होगा नाम गर्भपात, है ना, गर्भपात। ये गर्भपात जो होता है अबॉर्शन। अबोर्ट, अबोर्ट मीन्स वैसे क्या होता है, कहते नहीं मिशन इज अबॉर्ट। अबोर्ट का मतलब त्याग देना, छोड़ देना, यानी कि रद्द कर देना, खत्म कर देना। बहुत सारे इसके सिनोनिम्स, आप इसको अबॉर्टिव को आप उससे लिख सकते हैं, खत्म करने से लिख सकते हैं, आप इसको त्यागने के सेंस में लिख सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे मीनिंग करा भी रखे, ठीक है बेटा। तो अबॉर्ट का मतलब क्या होता है, त्यागने से होता है। अबॉर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, त्यागना। अबॉर्ट का मतलब क्या होता है बेटा, त्यागना। ठीक है, सरेंडर करने से होता है। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ बेटा अपने को अडेयर। अडेयर के सेंस में हम दो प्रकार से हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। किस तरीके से प्रयोग करते हैं उस चीज को समझ लो आप, ठीक है। देखो बेटा, अडेयर का मतलब एक तो होता है हमारे पास में स्टिक, है ना, ये मतलब चिपकना। ठीक है, गमी, गम कहते हैं ना, गम, थोड़ी सी गम दीजिए, है ना। मेरा मतलब है गम का मतलब है चिपकने से है, जो चिपकाने वाली चीजें होती हैं। एक होता है बच्चों इसका फॉलो, और बच्चों कन्फर्म। क्या होता है बच्चों, कन्फर्म। अभी समझाऊंगा, पूरा ध्यान से समझना, ठीक है, कन्फर्म। और इसी को आपको अब यहाँ पे एक बात समझनी है बेटा, मेरी बात को ध्यान से समझो। इसका मतलब एक तो हो गया चिपकना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चों जोर देकर। अरे बोलो क्या बच्चों, जोर देकर कराना। मैं ऐसे लिख देता हूँ ऑफिशियली। जब ऑफिशियली किसी चीज का अनाउंसमेंट होता है ना कि भाई ये काम करना ही है, तो उसको हम अडेयर कहते हैं, या फिर फॉलो कहते हैं, या फिर कंफर्म कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर कंफर्म माने तो पुष्टि करना होता है, तो आप गलत हैं। क्यों बेटा, क्योंकि वो कंफर्म होता है। क्या होता है बच्चों, कंफर्म कर भाई, कंफर्म कर मेरे को भाई। तो ये कंफर्म है, FIRM, इसका मतलब होता है पुष्टि करना। अरे क्या होता है बच्चों, पुष्टि करना होता है, ठीक है। और ये कौन सा कंफर्म है, ये है जोर देकर के किसी काम को कराना, यानी कि एम्फेसाइज है ये। क्या है बच्चों, ये है आपका एम्फेसाइज। एम्फसाइज, एम्फसाइज का मतलब क्या होता है बच्चों, जोर देकर के किसी भी काम को किसी भी मतलब काम के लिए जोर देना होता है। अब यहाँ पर आपके पास में दो शब्द बच गए, एक तो बचा रेटिफाई। तो रेटिफाई को समझाऊंगा मैं, और इसको समझाता हूँ, ठीक है। इसको मैं पहले मिटा देता हूँ बेटा, तब समझाऊंगा आपको। मिटा दूं बेटा, शब्द जो मैं ऐसे लिखता हूँ ना अलग से, इनको लिखते रहना। एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपके इंग्लिश में अक्सर ऐसे क्वेश्चन बेटा पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना मेरे बाबू। तो देखिएगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, जो अपने दो शब्द दिए हुए हैं, इनके विषय में मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ, दिया हुआ है आपको, एक तो दिया हुआ रेटिफाई, एक होता है रेक्टिफाई। एक क्या होता है बच्चों, रेक्टिफाई। दो क्वेश्चन होते हैं ये, दो शब्द होते हैं, एक होता है रेक्टिफाई। क्या होता है बेटा, रेक्टिफाई, और इधर क्या लिखा हुआ है, रेटिफाई। इसका मतलब तो क्या था, इसका मतलब था त्याग देना, अबॉर्टिव, नष्ट मतलब रद्द कर देना। इसका सिनोनिम्स क्या था, क्वास। ये इसका क्या है बच्चों, ये है इसका एंटोनम। क्या है बच्चों, एंटोनियम, ठीक है।
और ये है रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है आपका कन्फर्म। जो मैंने अभी समझाया था आपको, कन्फर्म होता है, पुष्टि कर देना, मतलब कंप्लीट कर देना। ठीक है, तो इसको आप सक्सेस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, सक्सेस कहते हैं ना सक्सेसफुली, कि भाई सक्सेसफुली आपका आप देखते नहीं है आप, कृपया पुष्टि करें। पुष्टि करने का मतलब जैसे आप कोई फॉर्म भराते हैं, तो फॉर्म भराते समय पे आपको कंफर्म कराता है, तो आपको सक्सेसफुली उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वही सब होता है इसका मतलब। ये एक होता है रेक्टिफाई, ये तो है रेटिफाई, इसमें सी आ रहा। रेक्टिफाई इसका मतलब क्या होता है? ये होता है बेटा एमंड। क्या होता है बच्चों? एमंड। एमंड का मतलब, एमंड का मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है एमंड, जिसका मतलब होता है बच्चों इम्प्रूव, यानी कि सुधारना। क्या होता है बच्चों? सुधारना। ठीक है, गलती मत कर देना दोनों में कमीनों। ये शब्द रेटिफाई है और ये क्या है बेटा? रेक्टिफाई। क्या एमंड है, ये इम्प्रूव है, यानी कि ये सुधारना है, जिसको आप अमीलियोरेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीलियोरेट। अमीलियोरेट मीन्स भी क्या होता है? सुधार करना। क्या होता है? सुधार करना। ठीक है, एक रह गया आपके पास में इम्बाइब। भैया इम्बाइब का मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, 2 बार शायद चर्चा कर चुके हैं इसका। इसका मतलब होता है चूसना। क्या होता है बच्चों? चूसना, जिसको आप कहते हैं बच्चों एनगल्फ। इम्बाइब का मतलब एनगल्फ। और बच्चों आपने लिखा था एनग्रॉस। ठीक है, और क्या लिखा था भाई? सोख। और क्या लिखा था? सैचुरेट। देख लो, मुझे पता है तुम्हें याद हो जाएंगे 2-2 3-3 बार, जब मैं ऐसे शब्दों को बार बार कहीं कहीं रिपीट करके लाऊंगा, है ना। चलो, ये हो गया आपके बेटा। ठीक है, चूसना हो गया। अडेर का मतलब क्या होता है बच्चों? जोर देकर कराना, प्रभावी रूप से। कहते नहीं प्रभावी रूप से आदेश आया है, तो इसका मतलब प्रभावी रूप से होता है जोर देकर। क्या होता है बच्चों? जोर देकर। ये ऑफिशियल जो हमारे आदेश होते हैं उनका पालन करने के लिए हम अडेर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, वो आपने लिख ही लिया होगा। नेक्स्ट है अपने पास में एब्स्ट्यूज। एब्स्ट्यूज का मतलब लिखो बेटा, एब्स्ट्यूज का मतलब लिखो बेटा। ठीक है भाई, लिखो भाई, इसका मतलब लिखो बेटा, फटाफट से लिखोगे। अनक्लियर। क्या लिखो बेटा? अनक्लियर, एम्बिगियस। ठीक है बच्चा, डाउटफुल। डाउटफुल। ठीक है बच्चों, डाउटफुल, जिससे आप कहते हैं ऑब्सक्यूर, और जिसको आप कहते हैं वैक। ठीक है बच्चों, फटाफट से लिखेंगे बेटा वैक। ठीक है, और वैग क्या है बच्चों? ये वेग नहीं होता, वेग ये वही है, वैक। वैग पढ़ोगे आप इसको। नेक्स्ट, पहला वर्ड लिखा हुआ हमारे पास में डिस्टिंक्ट। क्या लिखा हुआ बच्चों? डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? ये तो होता है अनक्लियर, तो ये क्या है भैया? ये है क्लियर, साफ साफ, ल्यूशिड। ठीक है भाई, ल्यूशिड, अपरेंट। ठीक है भाई, तो ये होता है क्लियर। क्या होता है बच्चों? क्लियर होता है। ठीक है, और कैंडिड वगैरह जो होते हैं उसका तो सेंस दूसरे सेंस में आ जाता है। यहाँ इसका मतलब यही है, सीधा सीधा मतलब साफ, कोरा। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या है? एंटोनम है। ये इसका क्या है बच्चों? एंटोनम है ये। हम बात करेंगे रेशनल, तो रेशनल का मतलब लिखो बेटा लॉजिकल। क्या लिखेंगे बेटा? लॉजिकल। ठीक है भाई, रेशनल का मतलब लॉजिकल है। रीजनेबल। क्या लिखेंगे बेटा? रीजनेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तार्किक। रैशनल का मतलब क्या होता है बच्चों? तार्किक। तार्किक, जिसको आप कहते हैं बेटा रेलिवेंट। क्या कहते हैं बेटा? रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब भी क्या होता है? तार्किक होना, से एक दूसरे से मिलना। प्रूडेंट का मतलब बेटा सभी जानते होंगे, प्रूडेंट का मतलब होता है आपका वाइज। ठीक है भाई, इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही आसान सा शब्द है, वाइज, बुद्धिमान। ठीक है बेटा, उतार लिया होगा उम्मीद है। मैं आगे बढ़ जाऊं? चलो बेटा आगे, चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में एम्पल। अरे क्या है मेरे बाबू, एम्पल लिखो बेटा। एम्पल का मतलब क्या होता है? एम्पल का मतलब लिखो बेटा आ, प्रचुर। क्या लिखेंगे बेटा? प्रचुर, यानी कि बहुत ज्यादा। जिसे आप कहते हैं एम्पल का मतलब कूपियस। ठीक है बच्चा, ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट। ठीक है बच्चों, लग्जूरियंट। स्पेलिंग समझ में आ रही है ना लग्जूरियंट की? दोबारा से और किसी में लिख देते, लग्जूरियंट। नहीं दिख रहा? कौन सा दिखेगा बढ़िया? ये दिखे, ये दिखेगा। तो क्या लिखा बेटा मैंने? अगला लिखेंगे लग्जूरियंट। अरे यार, LUXURIANT, लग्जूरियंट। लग्जूरियंट का मतलब भी क्या होता है बच्चों? खूब सारी मात्रा में जब कोई चीज होती है उसी को आप क्या कहते हैं? एम्पल, कोपियस, बाउंटीफुल। क्या कहते हैं बच्चा? ठीक है भाई। अबंडेंस नाम सुना होगा, अबंडेंस। ठीक है, अबंडेंस। अबंडेंस मीन्स भी क्या होता है? प्रचुर। क्या होता है बेटा? प्रचुर। मीगर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा कमी। क्या होता है बच्चों? कमी। ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनम। अरे क्या होगा बेटा? एंटोनम हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ये एंटोनम, जिसका मतलब मीगर का मतलब स्कार, है ना? स्कारसिटी। चले बेटा, चलिए। ये हमारा क्या है? मीगर, जो अभी मैंने आपको बताया स्कार, स्कारशिट, स्कार्स, कमी। क्या बेटा? डेर्थ। डेर्थ माने भी क्या होती है? कमी, डिफिशियंसी। डेफिशिएंसी नाम सुना है ना? नहीं सुना? मैं बता देता हूँ। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि एड्स की फुल फॉर्म में जो आता है डिफिशियंसी, वही है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब भी वही होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सुबिटेंट। एक्सुबिटेंट का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज्यादा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वर्ड लिखो बेटा आपके पास में मैमथ। क्या लिखो मेरे बच्चे? मैमथ। मैमथ का मतलब लिखो बेटा विशाल। विशाल, वैसे तो विशाल काय होता है ये, ठीक है। इसके सिनोनिम्स लिखेंगे आप विशाल के। विशाल काय से होता है बहुत लंबा चौड़ा जो होता है, जिसको आप बोलते हैं वास्ट। क्या बोलते हैं? वास्ट। ठीक है, वास्ट। वास्ट मीन्स भी क्या होता है? विशाल। और विशाल के साथ में इसको बोलेंगे बेटा, लिखेंगे ह्यूज। एलिफेंटाइन। ठीक है बच्चों, एलिफेंटाइन लिखेंगे बेटा। टावरिंग। टावरिंग का मतलब समझ रहे हैं ना? टावर जैसा। टाइटैनिक। टाइटैनिक का मतलब बहुत विशाल। ठीक है भाई। तो ह्यूज हो गया, वास्ट हो गया, एलिफेंटाइन हो गया। एक शब्द और लिख लो बेटा, इसी को कहते हैं ट्रिमेंडियस। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रिमेंडियस मीन्स भी क्या होता है? विशाल, बहुत बड़ा। ठीक है ना? साइंट भी होता है, बट इतने बहुत हैं। चलेंगे आगे। ठीक है, साइज वाइज भी होता है, बट बहुत है इतने। ठीक है बेटा, मैं आगे बढ़ूंगा उससे पहले लॉयल लिखा हुआ है। लॉयल का मतलब आप सभी जानते हैं भाई। लॉयल का मतलब होता है जो वफा, ना कहते हैं ना, लॉयल्टी। लॉयल, वफादार। ठीक है भाई, फेथफुल। लॉयल का मतलब लिख लेना फेथफुल। लॉयल का मतलब लिख लेना बेटा फेथफुल। FAITH, फेथफुल। वैसे इस दुनिया में आजकल फेथफुल कोई ना, सिवा माँ बाप के। सरकारी नौकरी लग जाए तो सब फेथफुल है, ठीक है ना? ये तो कोई ना भैया। हालत खराब है। ठीक है, समझ लेना इस बात को, नहीं तो मारे जाओगे बुरे तरीके से। हाँ, ध्यान रखना, मेरी इस बात को ध्यान रखना। अब स्मॉल का मतलब क्या होता है? अथाह। क्या होता है भाई? अथाह। अथाह का मतलब समझ रहे हो ना? एंडलेस। एंडलेस।
एंड लेस। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है बॉटम लेस। बॉटम, बॉटम का होता है तली। अरे किसी चीज में अगर तली नहीं है समुद्र के लिए कि इसमें जी पता नहीं कितना गहरा है, तो वो क्या हो गया, बॉटम लेस। क्या हो गया बेटा, बॉटम लेस। लिमिटेड का मतलब, लिमिटेड का मतलब क्या है, कोई भी चीज ऐसी है जो लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब सीमित। ठीक है बच्चों, लिमिटेड का मतलब सीमित। तो इसके लिमिटेड के अगर बात करें तो कंट्रोल में आ जाएगा बेटा। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब जिस पे कंट्रोल हो, हाँ कि यही है। ठीक है ना, सीमित के लिए होता है। यूपीएस का मतलब अभी बेटा मैंने आपको लिखाया है, इसका मतलब होता है एम्पल। क्या होता है बच्चों, एम्पल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में। लग्जूरी एंड प्रचुर मात्रा में भी लिखवाया। अप्रूवल का मतलब लिख लो बेटा, अप्रूवल का मतलब स्वीकृति। स्वीकृति क्या होता है बच्चों, स्वीकृति यानी कि परमिट। क्या बच्चों, परमिट। और अलाउड, अलाउड यानी कि जिसको अनुमति मिल गई। ऑथराइज्ड, ठीक है बच्चों, जिसको अनुमति मिल गई हो उसी को क्या बोलते हैं आप, उसी को बोलते हैं अलाउंस, अलाउड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जरूर बताना कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ लिखा हुआ है बच्चों आपका एक्सेंचुएट। क्या लिखा हुआ है, एक्सेंचुएट लिखा हुआ है। चलिए, एक्सेंचुएट का मतलब लिखो भाई। इसका मतलब होता है बच्चों जोर देना। जोर देना, बलाघात। क्या होता है इसका मतलब, बलाघात होता है जिसको आप कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है बच्चों, इसको एक्सेंचुएट को ऐसे समझ लेना, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों हाईलाइट करना। क्या करना बच्चा, हाईलाइट करना। क्या बच्चे, हाईलाइट करना। हाँ। और एम्फेसाइज, क्या बच्चे, इसका मतलब होता है इंसिस्ट ऑन। क्या होता है, इंसिस्ट ऑन। ध्यान रखना बेटा ये पेयर है, ये ध्यान रखना। एम्फेसाइज का मतलब बराबर में होता है, या तो इंसिस्ट ऑन का इस्तेमाल होगा या किसका होगा, एम्फेसाइज मतलब जोर देना। ठीक है, हाईलाइट। तो इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका स्ट्रेस हो जाएगा। क्या होगा बेटा, स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरसी। ओवरसी का मतलब होता है ओवरलुक। ओवरलुक मतलब, ओवरलुक का मतलब समझेंगे आप, इसका मतलब है ओवरसी का मतलब, ओवरलुक का मतलब है एक तो होता है जोर दे करके किसी भी बात को करना, किसी बात के लिए बार बार कहना। ठीक है, ओवरसी या ओवरलुक का मतलब हाँ ठीक है, मतलब वो ठीक है ना हो तो ठीक है। ठीक है ना। तो आगे लिखा हुआ है एक्लेम। एक्लेम का मतलब लिखो बेटा, ये होता है आपका जय जयकार करना। जय जयकारा मैया, जय जगदम्बे माता, तुमको निस दिन ध्यान। एक्लेम, जय जयकार करना। ठीक है भाई, तो इसको आप कई सारे शब्दों से नवाज सकते हैं, जैसे वर्शिप। क्या बच्चों, वर्शिप। ठीक है भाई, वर्शिप कह सकते हैं आप इसको, पूजा करना कह सकते हैं, रिस्पेक्ट कह सकते हैं। ठीक है भाई, रेवरी मीन्स भी क्या होता है, किसी को सम्मान देना, पूजा करना, जय जयकार करना किसी की। ठीक है, इसका आप प्रेज के सेंस में यानी कि प्रशंसा करने के सेंस में भी इसका आप सिनोनिम्स लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है अपने पास में एडमोनिस। बेटा एडमोनिस का मतलब लिखो चेतावनी देना। क्या देना, चेतावनी देना। अरे बच्चों क्या देनी है, चेतावनी। चेतावनी देना भैया, चेतावनी कैसे दी जाती है उसको देख लो। इसको आप कहते हैं रिबूक, स्कॉल्ड। ठीक है भाई, एडमोनिस, रिबूक, और लिखो बेटा चेस्टाइज। क्या लिखो भैया, चेस्टाइज। ठीक है, चेतावनी देना। और चाइल्ड, अब यहाँ मैं आपका एक गलत फितूर दिमाग से निकालने वाला हूँ, उसको ध्यान से समझना। तो ये तो हो गया चेतावनी देना, इसके लिए वार्न भी लिखते हैं।
वार्न माने क्या होता है बच्चों? वैसे तो आपने पढ़ा होगा ना, वार्न, वार्न मान सावधान करना, लेकिन वार्न का मतलब यहाँ पे आपका किससे होता है बच्चों? वार्न का मतलब भी चेतावनी देने से होता है। मेरा मतलब है चेस्टाइज। चेस्टाइज का मतलब क्या है बच्चों? चेतावनी देना। एक शब्द होता है चेस्ट, CHASTE, चेस्ट। ये वो वाली चेस्ट नहीं है, ठीक है, ये वाली चेस्ट नहीं है बेटा, ये चेस्ट है, इसका मतलब होता है पवित्र। ध्यान रखना, बाद में कभी यूँ कहो कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, वर्ड मीनिंग है, इंग्लिश है, ऐसी घुमा देती है, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना है आपको, ये चेस्ट है। चेस्ट आइज बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा किसी को धमकी देना, किसी को दबाना, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ेंगे। हो गया, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, एक तो दोबारा से आ गया, कोई बात नहीं है, चलिए लिख लेते हैं। एक्लेम का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, एक्लेम का मतलब या तो आप लिख सकते हैं क्या बच्चों? प्रशंसा करना, या सेंस में होता है बच्चों ये पूजा करना, यानी कि वर्शिप। क्या बच्चों? वर्शिप। तो इसको हम अगर प्रशंसा करना कहें, कमेंड, प्रेज, अप्रिसिएट, ठीक है भाई। अप्रिसिएट, वर्शिप, वर्शिप का मतलब पूजा पाठ करना, भगवान की गाथा गाना। और भैया कंडेमन का मतलब क्या होता है? निंदा करना। इसका ये हो जाएगा एंटोनम, क्या होगा बच्चों? एंटोनम हो जाएगा, ठीक है। कंडेमन मीन्स होता है निंदा करना, यानी कि क्रिटिसाइज हो जाएगा बच्चों, क्रिटिसाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब लिखो भाई, कन्विक्ट का मतलब लिखो बेटा, दोषी ठहराना, दोषी ठहराना, दोषी ठहराना, जिसे आप कहते हैं दोस्तों, लिखो, अक्यूज, अक्यूज, कन्विक्ट, एक्वाइट, ये इसका एंटोनिम है एक्वाइट, इसको ध्यान रखना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुन लो। ये तो होता है बच्चों दोषी ठहराना, ठीक है। और ये होता है क्या बच्चों? एक्विट मीन्स होता है दोष मुक्त करना। क्या होता है बच्चों? दोष मुक्त करना, ठीक है बच्चों, दोष मुक्त करना। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि ये तो होता है दोषी ठहराना, ये है आपका दोषी दोष मुक्त करना, ये इसका एंटोनम है, ठीक है। इसे आप कहते हैं बच्चों ब्लेम। इसे क्या कहते हैं? ब्लेम, है ना, ब्लेम। अरे कहते ना उसको ब्लेम कर दिया उसने, तो ये ब्लेम है, यानी कन्विक्ट है, यानी अक्यूज है। अक्यूज नाम सुना आपने? अक्यूज, अक्यूज मीन्स क्या होता है? दोषी ठहराना। और एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। फटाफट लिखो बेटा, और फिर आगे लिखेंगे, फटाफट से लिखिए बेटा। हाँ जी, लिखा। चलिए, तो हमने यहाँ पढ़ा भाई सीधा सीधा, कंडेम का मतलब निंदा करना, एक्लेम का मतलब प्रशंसा करना या फिर वर्शिप पूजा करना, कन्विक्ट का मतलब दोषी ठहराना यानी कि ब्लेम, ब्लेम का मतलब, ब्लेम का मतलब दोषी ठहराना। और ये लिखा बेटा एक्यूज, एक्यूज का मतलब आ, हाँ, इसका मतलब इनकल्पेट भी होता है। क्या होता है बच्चों? इनकल्पेट, इनकल्पेट। और इसको क्या बोलते हैं? एक्सकल्पेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एक्सकल्पेट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सकल्पेट, दोषी, दोष मुक्त करना। अब एक चीज और समझो, ध्यान से समझना बेटा। अक्यूज हो चाहे तो, चाहे ये हो, इनके साथ में ऑफ प्रीपोजिशन आती है, ठीक है। क्या आती है? ऑफ। किसके साथ में ऑफ आती है मैं बता देता हूँ भैया। कन्विक्ट ऑफ आता है, ठीक है बच्चों। और ये एक्विट ऑफ आता है, और एक्यूज ऑफ आता है, ठीक है भैया। इनका मतलब प्रीपोजिशन भी पढ़ लेना, ये ऑफ आती है इनके साथ में, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ जाऊं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो साफ नहीं हो
सॉरी, आगे चलते हैं भाई। ठीक, यहाँ देखेंगे, वहां देखेंगे, तो फिर कहाँ देखेंगे? ठीक है भाई। क्लेम कौन हो जाएगा बच्चों आपको? एक्सटॉल। क्या हो जाएगा? एक्सटॉल यानी कि अकोस्ट। यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली बात है भाई, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्सटॉल, एक होता है एक्स एक्सॉल्ट, ये होता है ये गलत लिख दिया ये शब्द यहाँ पे, स्टॉल नहीं आएगा, एक्सॉल्ट आएगा, गलत लिख दिया वो शब्द। तो प्रशंसा के लिए है ये वाला, ये है प्रशंसा। ठीक है बच्चों, ये तो खुशी के लिए है। ये जो एक्सटॉल है ये है बेटा खुशी के लिए, प्रशंसा के लिए नहीं है, खुशी के लिए। इसको हटा देना बेटा, ठीक है, इसे ठीक कर लेना। और इसका मैं अर्थ बता देता हूँ। एक्सटॉल का मतलब होता है बेटा जॉयफुल या फिर रिजॉय, खुशी, जॉय। ठीक है, ये होता है बेटा आपका खुश, खुश होना से, प्लेजर से होता है। किससे होता है बच्चों? प्लेजर। अरे किससे होता है बच्चों? प्लेजर से होता है, खुशी से होता है। क्या? एक्सटॉल। तो ये होता है एक्सल्ट का मतलब होता है प्रशंसा से। ठीक है बच्चों, प्रशंसा करना से होता है। ये हो गया आपका, उसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अकोस्ट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, भाषा में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चले आगे बढ़ जाऊं? चलिए भाई, आगे बेटा अकोलेड। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपके पास में बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। बस इसमें एक ही बात है कि भैया ये नाउन बना दिया है किसका? वर्ब का। तो यहाँ पे है एक्कोलेड, इसका मतलब होता है कि आपका एक्लामेशन। एक्लामेशन का मतलब जय जयकार करना, यानी कि एडमायरेशन। ठीक है भैया, इसको कहते हैं प्रेज वर्दी। ठीक है बच्चों, समझ में नहीं आएगा किसी के में? एविडेंस, ये भी क्या होता है बच्चों? ये सब का मतलब होता है बेटा आपका प्रशंसा से। किससे होता है बेटा? प्रशंसा। अप्रिशिएशन होता है ना, प्रशंसा। तो ये हो गया आपका प्रशंसा। प्रशंसा करना नहीं है, प्रशंसा है ये। ठीक है मेरे बच्चे, तो यहाँ पे है क्रिटिसिज्म। इसका मतलब क्या है आपका? ये इसका एंटोनम है। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या है? ये इसका एंटोनम है। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है? निंदा, बुराई। ठीक है, कहते हैं ना यार आप मेरी बहुत बुराई करते हो, वो बहुत बुराई करता है, चुगली करता है। करने दो यार, बैक बाइट होता है ना, बैक बाइट, क्या बोलते हैं उसको? बैक बाइट। चुगली करना है ना, तो बैक बाइटिंग हो जाएगा, बैक बाइटिंग, क्योंकि नाउन बनाना है ना। तो बच्चों डिफेमेशन, डिफेमेशन का मतलब आपका क्या है? ये इसका सिनोनिम्स है ये, और ये आपस में दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। आगे है एडमिशन। एडमिशन का मतलब बेटा आप जानते हैं, एडमिशन का मतलब होता है पहुंच, एक्सेस। क्या होता है बच्चों? एक्सेस। एक्सेस, पहुंच। मेरा एडमिशन हो गया, मेरी पहुंच हो गई है। ठीक है, तो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे अकम्प्लाइज। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अकम्प्लिस, अकम्प्लाइज का मतलब होता है खत्म कर देना। क्या होता है बच्चों? खत्म कर देना, ही पूरा कर देना, कंप्लीट कर देना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको बोलेंगे अबोलिस। क्या बोलेंगे? अबोलिस। खत्म कर देना, नष्ट कर देना, किसी भी काम को फिनिश कर देना, डेमोलिस। ठीक है, अबोलिस खत्म कर देना, डेमोलिस खत्म कर देना। ठीक है बच्चों, क्या होता है? डेमोलिश, डेमोलिस। ठीक है बच्चे, आगे लिखा हुआ है आपके पास में अकम्प्लिस। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा करना, खत्म करना या पूरा करना, पूरा करना या खत्म करना। ठीक है, जिसको आप कंप्लीट कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? कंप्लीट। क्या कहते हैं बच्चों? कंप्लीट। इनकम्प्लीट इसका एंटोनम हो जाएगा अधूरा। ठीक है भाई, अधूरा हो जाएगा। और कोई समस्या? एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है मैनेज। मैनेज का मतलब समझ रहे हैं ना? मैनेज का मतलब सीधा सा है किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना, किसी भी चीज को गवर्न करना।
ठीक है, गवर्न करना मतलब अनुशासित करना, किसी भी चीज को चलाना, ठीक है। कंट्रोल करना, एग्जीक्यूट का मतलब कंट्रोल, ठीक है बच्चों। तो ये सब आपके इसी के सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में एक्यूमुलेट। अरे क्या है बच्चों, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब लिखो बेटा। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये होता है मस्टर, यानी कि इकट्ठा करना। क्या होता है बच्चों, इकट्ठा करना, जिससे आप कहते हैं मस्टर। एयरफोर्स के एग्जाम में आया हुआ है चीज, क्वेश्चन बेटा, क्या लिखा हुआ है, मस्टर, जिससे आप कहते हैं गैदर, असेंबल। क्या बच्चों, इसको आप गेन भी कहते हैं। गेन माने हालांकि प्राप्त करना होता है, लेकिन इसको फिर भी आप गेन कहते हैं, ठीक है बच्चों। और इसको आप कंपाइल भी कहते हैं। कंपाइल मीन्स भी क्या होता है, इकट्ठा करना होता है बेटा, ढेरी बनाना होता है, ठीक है। स्क्वेंडर का मतलब इसका एंटोनिम हो गया, क्या हो गया बच्चों, एंटोनिम इसको कहते हैं स्कैटर, यानी कि बखेरना। क्या होता है बच्चों, उड़ाना या बखेरना, जिसको आप कहते हैं स्कैटर, ठीक है। आगे है फ्ली अवे। फ्ली अवे का मतलब होता है बच्चों भाग जाना, जिसको आप कहते हैं डी कैंप। लिख लेना, इसका मतलब भाग जाना, भाग जाना। बिखेरना, बर्बाद करना या बखेरना एक ही बात है, ठीक है भैया, स्केटर होता है। भाग जाने का मतलब आपने लिखा डी कैंप, ठीक है बच्चे। बोल्ट, ठीक है बच्चे, डी कैंप, बोल्ट। और क्या लिखेंगे बेटा, फ्ली अवे का फ्लाई, है ना। फ्लाई मीन्स भी क्या होता है, उड़न छूना, एस्केप, ठीक है बच्चों। एस्केप, एस्केप माने भाग जाना। मिटिगेट माने क्या होता है बच्चों, लिखो, मिटिगेट मीन्स होता है बेटा कम करना, ठीक है, कम करना, जिसको आप कहते हैं मिटिगेट को कहते हैं बच्चों क्या, डिमिनिश। क्या कहते हैं बच्चों, डिमिनिश। क्या कहते हैं बेटा, हेलो, डिमिनिश, ठीक है बेटा। करटेल, अब्रेज मीन्स भी क्या होता है, कम करना, ठीक है बच्चों, कम करना। और अमास मीन्स क्या होता है बेटा, इकट्ठा करना। अमास, कितना मास है इस पर, कितना मास इकट्ठा कर रखा है, तो क्या बोलेंगे उसको, अमाश। अरे क्या बोलेंगे उसको बच्चों आप, अमास बोलेंगे, ठीक है, इकट्ठा करना। चलें बेटा आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में बच्चों, यहाँ से एक्सीड। क्या है बच्चों, एक्सीड मतलब क्या होता है, स्वीकारना। क्या होता है बच्चों, स्वीकारना, जिसको आप कहते हैं एक्सेप्ट, ठीक है बच्चों। एग्री, कनकर, ठीक है बच्चों। सबका मतलब क्या होता है, सहमति होना। क्या होता है बेटा, कंसेंट, कंसेंट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कनकर, ये आपका क्या है, कनकर यही है बेटा, कनकर जो वहाँ लिखा हुआ है यही है इसका सिनोनिम्स, ठीक है। और आगे है आपके पास में यहाँ पे एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, इसका मतलब होता है जोर देना, जोर देना, जिसको आप क्या कहते हैं, इंसिस्ट ऑन। क्या कहते हो बेटा, इंसिस्ट ऑन, ठीक है। एम्फेसाइज के साथ में कोई प्रपोजिशन नहीं आती, बल्कि इसके साथ आती है, किसके, इंसिस्ट के साथ में ऑन आती है, ठीक है। इसको आप हाईलाइट भी कहते हैं, हाई लाइट भी कहते हैं, ठीक है भाई। रिवील मीन्स क्या होता है, रिवील मीन्स क्या होता है बच्चों, ये होता है अनमास्क करना। अन मतलब उजागर करना, रिवील का मतलब उजागर, उजागर, उजागर का मतलब समझ रहे हो ना, सबको बता देना। एक्सपोज करना, एक्सपोज करना, क्या बच्चों, एक्सपोज करना, अनमास्क करना, रिवील करना, ठीक है। और रिवील का मतलब है सबको बता देना, या खुलासा करना ना, सबको बता देना। सर्कुलेट करना,
सर्कुलेट करना, पब्लिश करना। क्या करना बच्चों? पब्लिश। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी वोकैब, ज़रूर बताइएगा सेशन में मज़ा आया कि नहीं आया।